नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इस दिन होगी राजस्थान पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। राजस्थान पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए काम जरूरी खबर है। पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा 16 मई को होगी। राजस्थान पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 मई को जारी होंगे। सभी अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान पुलिस द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है, होमगार्ड भर्ती 2021 के समस्त अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 16 मई 2022 को जयपुर जिले में द्वितीय पारी में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र दिनांक 10 मई 2022 से जारी किए जाएंगे। निशुल्क जांच और दवा के साथ अब प्रदेश के अस्पतालों को मिलेगा सरकार से इम्प्रेस्ड मनी फंड। राज्य सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल में आईपीडी और ओपीडी की पर्ची सहित सभी प्रकार की जांचें निशुल्क तो कर दी हैं। इसके साथ ही सरकार अब हॉस्पिटल को एक फंड भी जारी करेगी। यह फंड जल्द जारी कर दिया जाएगा। फंड सिर्फ बड़े अस्पताल को ही नहीं, पीएचसी, सीएचसी के लेकर जिला और मेडिकल हॉस्पिटल को भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें, 2 दिन पहले सरकार ने यह भी आदेश जारी किया था कि जो भी सामान्य दवाएं और जांचें हैं, वे सभी अब सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध होंगी। किसी को भी प्राइवेट मेडिकल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आदेश के बाद अब फंड जारी करने का आदेश जारी हुआ है। गाड़ियों की नंबर प्लेट पर जाति या पोस्ट लिखने की मनाही, आदेश में गुर्जर शब्द लिखने पर हुआ बवाल। राजस्थान में परिवहन विभाग का एक आदेश इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवहन विभाग ने वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि लिखा होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद राजस्थान में बवाल शुरू हो गया है। आदेश में गुर्जर समाज का उल्लेख करने के बाद गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार पर तंज कसा है। उधर बीजेपी ने भी गुर्जर शब्द लिखने पर सरकार को कोसा है। आदेश जारी होने के बाद कुछ घंटों में आदेश को बदलना पड़ा और संशोधित आदेश निकाला, जिसमें वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कोई पद अथवा जाति सूचक शब्द लिखा होने पर कार्रवाई की बात कही गई। एसबीआई में निकली भर्ती, 40 की उम्र तक के ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत 55 पदों पर सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सहित कई अन्य पदों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co पर जाकर 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें सिलेक्शन होने पर कैंडिडेट्स को जीडी या इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। डेपुटेशन रिटर्न, 36 दिन पहले सभी प्रतिनियुक्तियां निरस्त की। अब एफएसओ के 200 पद इसी के भरेंगे। हाल ही में पूरे प्रदेश में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने वाला चिकित्सा विभाग अब खुद ही प्रतिनियुक्ति की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में नवसृजित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 200 पदों को डेपुटेशन से भरा जाएगा। इसको लेकर विभाग के शासन सचिव ने राज्य के प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर प्रतिनियुक्ति की योग्यता वाले कार्मिकों के नाम भिजवाने को कहा है। चिकित्सा मंत्री बनने के बाद प्रसादी लाल मीणा ने महकमे में डेपुटेशन पर लगे डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को मूल पदस्थापना पर भिजवा दिया था। इसी साल मार्च महीने में ही मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने सारे डेपुटेशन खत्म कर दिए थे। लेकिन अब विभाग के अधीन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अभियान को लेकर 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने का फैसला लिया। रणथंभौर की तर्ज पर सरिस्का का बनेगा मास्टर प्लान। बाघों के संरक्षण को लेकर सीएम गहलोत ने ली बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बाघों के संरक्षण को लेकर गंभीर है और सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट टाइगर और इको टूरिज्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते रणथंभौर में दुनिया भर से पर्यटकों का आगमन हो रहा है। गहलोत ने कहा कि इसी तर्ज पर सरिस्का बाघ परियोजना के लिए भी मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा बाघ परियोजना के प्रबंधन और बाघों के संरक्षण के संबंध में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि सरिस्का में 2014 के मुकाबले बाघों की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हुई है, जिसके चलते यहाँ वन्य जीव प्रेमियों एवं पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। चाय के थोक व्यापारियों ने मंडी शुल्क और किसान कल्याण फीस हटाने की उठाई मांग। 7 दिन की हड़ताल पर गए। जोधपुर कृषि मंडी प्रशासन ने चाय पर
1.60 मंडी शुल्क व 0.50 पैसा किसान कल्याण फीस लागू कर दी है। इस पर नाराज चाय के थोक व्यापारी 7 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। व्यापारियों ने 29 अप्रैल से लागू इस मंडी शुल्क व किसान कल्याण फीस का शुल्क हटाने को कहा है। जोधपुर कृषि मंडी के चाय के थोक व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों का कहना है कि चाय न तो राजस्थान में पैदा होती है और न ही पूरे देश में चाय पर 5% GST से अतिरिक्त कोई कर है। राज्य सरकार जबरदस्ती यह कर हम पर थोप रही है। इस शुल्क से चाय 5 से 10 रुपए महंगी हो जाएगी। ईद से पहले झड़प के बाद जोधपुर में हालात संवेदनशील, अस्थायी रूप से इंटरनेट बंद। राजस्थान के जोधपुर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इस संबंध में मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया था। इसमें कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट के निवेदन के आधार पर जोधपुर जिला ने मंगलवार 1 बजे से इंटरनेट को बंद कर दिया जा रहा है। अधिकारी के अनुसार अगले आदेश तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। खास बात यह है कि अप्रैल में करौली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। राजस्थान में कोरोना वापसी की आहट, एक्टिव केस 400 पार। राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 431 हो गई है। सोमवार को प्रदेश में 89 नए केस मिले हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना का महाविस्फोट हो गया है। सोमवार को 61 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अलवर में 7, बीकानेर में 3, दौसा में 3, धौलपुर में 13, राजसमंद में 1 और उदयपुर में 1 केस मिला है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर गहलोत सरकार पाबंदी बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है, कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हीट वेव से मिलेगी राहत। भीषण गर्मी से परेशान राजस्थान वासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 3 दिन उत्तरी राजस्थान में धूल भरी आंधी और बादल गरजने की संभावना है। बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के जिलों में मंगलवार को तेज धूल भरी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की पूरी संभावना है। वहीं तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से लू के प्रकोप में अगले 4 से 5 दिनों तक राहत मिलेगी। राज्य में सबसे अधिक तापमान की बात करें तो सबसे अधिक गर्म पिलानी रहा। पिलानी में पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं इसके बाद चुरू, श्रीगंगानगर का पारा 45.3 डिग्री दर्ज किया गया।